आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। अब आप आगे की कथाओं में श्री राम भक्त हनुमान द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, लंका दहन व माता सीता के द्वारा चूड़ामणि आभूषण श्री राम जी को भेजना, तो आप सभी प्रेम भक्ति से सुनिए व अपने बड़ों से, बच्चों से, अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधियों से साझा करिए। माता सीता जी का अमोघ आशीर्वाद पाकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे बातचीत करते हुए उनकी दृष्टि अशोक वाटिका में लगे हुए तमाम सुंदर फल वाले वृक्षों पर गई। उन फलों को देखते ही उनकी भूख जाग पड़ी। उन्होंने सोचा कि इन फलों के द्वारा मुझे अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने माता सीता जी से उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए आज्ञा मांगी। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तात हनुमान, इस वाटिका की रक्षा में बड़े बड़े बलवान राक्षस लगे हुए हैं। फल खाने के प्रयत्न में उनके द्वारा तुम्हारी हानि हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके इन मीठे फलों को खाओ। सीता जी की आज्ञा पाकर महावीर हनुमान जी निर्भय होकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। खूब जी भरकर फल खाया। पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर, तोड़ मोड़ कर फेंकने लगे। बहुत से बलवान राक्षस वहाँ रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ हनुमान जी के द्वारा मारे गए और कुछ ने भागकर रावण को बताया कि अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर आया है। उसने फल भी खाया है और पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। ऐसा सुनते ही रावण ने वहाँ बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने खेल खेल में ही उन्हें थप्पड़ों और घूसों से मार गिराया। कुछ तो जीवित बचे। उन्होंने फिर जाकर दरबार में गुहार लगाई। अब रावण ने अपने महापराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को वहाँ भेजा, किंतु वह भी हनुमान जी के हाथों मारा गया। उसके वध का समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी और क्रोधित हुआ। अब उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में जीत लेने वाले अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को वहाँ भेजा। रावण ने उससे कहा, बेटे, उस बंदर को जान से मत मारना, बांध कर ले आना। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वह उस अद्भुत बलशाली बंदर कौन है और कहाँ से आया है। अब मेघनाद बहुत से बलवान योद्धाओं के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। हनुमान जी ने देखा कि अत्यंत भयानक और विकराल योद्धा सामने से आ रहा है। पहले तो उन्होंने मेघनाद के साथ आने वाले योद्धाओं को अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर मार डाला। फिर एक पेड़ उखाड़कर उसके द्वारा उसके रथ को घोड़ों सहित चकनाचूर कर दिया। इसके बाद एक जोर का मुक्का मेघनाद की छाती में मारकर वे फुर्ती से पेड़ के ऊपर जा बैठे। मेघनाद थोड़ी देर के लिए मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा दूर होने के बाद उसने अपनी माया रची, लेकिन उसका हनुमान जी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अब उसने ब्रह्मा जी को दिया हुआ अचूक अस्त्र ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चला दिया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता तो इसका अपमान होगा, संसार में इसकी महिमा घट जाएगी। अतः ब्रह्मास्त्र की चोट लगते ही वे जानबूझकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब मेघनाद ने उन्हें नाग पास में बांध लिया। यही उससे भूल हो गई। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि यदि उसके ऊपर किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मेघनाद की भूल से हनुमान जी स्वयं ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से छुटकारा पा गए। उन्हें इसका प्रभाव नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मेघनाद ने श्री हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके 10 मुंह और 20 भुजाएं हैं। उसका रंग एकदम काला है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं, लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसे ही निडर खड़े रहे जैसे सांपों के बीच में गरुड़ खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर, तू कौन है? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट किया है? राक्षसों को क्यों मारा है? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं है? मैं तुम्हें बहुत निडर और उद्दंड देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी में है, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात सुनो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, अतः वाटिका के फल खा लिए। बंदर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट गए। अपनी देह सबको बहुत प्यारी होती है, तो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध रखा है। रावण को बहुत ही क्रोध चढ़ाया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षसों से मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि यह तो दूत है, इसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसे कोई अन्य दंड देना ही ठीक होगा। विभीषण की यह सलाह रावण को पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है,
इसकी पूंछ में कपड़े लपेटकर तेल डालकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वह बड़े जोर से ठठाकर हंसा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में तेल में भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। अब तो हनुमान जी ने बड़ा ही मजेदार खेल किया। वे धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचे ही नहीं। अब राक्षसों ने तुरंत उनकी पूंछ में आग लगा दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची अटारी पर जा पहुँचे। वहाँ से चारों ओर कूद कूद कर वह लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की विकराल लपटों के बीच घिर गई। सभी राक्षस राक्षसियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। वे सब के सब रावण जी की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई उपाय न सुझाई दे रहा था। हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देवता भी जोर जोर से बहने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया। रावण की लंका पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी ने उसे जितना ही जलाते थे उसकी चमक दमक उतनी ही बढ़ती जाती थी। ये देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जलाए जाने से लंका की सुंदरता पहले से भी अधिक निखरती जा रही है। इसे किसी प्रकार काली और कुरूप बनाना चाहिए। उन्हें याद पड़ा कि रावण ने अपने यहाँ अन्य बहुत से देवताओं के साथ शनि देवताओं को भी बंदी बना रखा है। उन्होंने तुरंत रावण के बंदी गृह में पहुंचकर शनि देवता के बंधन खोल दिए। बंधन खुलते ही शनि देवता ने पहले हनुमान जी की ही ओर देखा। उनके देखते ही महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का लाल मुंह एकदम काला पड़ गया। हनुमान जी ने हंसकर कहा, भगवान आपने यह क्या किया? आपने तो मेरे ही मुंह को काला बना दिया। मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। आप शीघ्र लंका की ओर पूरी तरह से निहारने की कृपा करें ताकि वह एकदम काली पड़ जाए। शनि देव ने हनुमान जी की बात मानकर तुरंत लंका की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की वह सोने की चमचमाती हुई लंका पूरी एकदम काली और कुरूप हो गई। अपनी प्यारी लंका की यह दशा देखकर रावण जोर जोर से विलाप करने लगा। लंका नगरी को पूरी तरह से जलाकर हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाने और थकान मिटाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर थकान मिटाकर वह माता सीता जी के चरणों में हाथ जोड़कर पुनः खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता अब मैं आपका समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देने के लिए उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। लंका का बहुत सा गुप्त भेद मैंने जान लिया है। अब मेरे वहाँ पहुँचते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे वानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। वे सारे राक्षसों सहित रावण का वध करके आपको यहाँ से ले चलेंगे। हे जननी, मैं स्वयं आपको इन राक्षसों के चंगुल से छुड़ाकर ले जाने में समर्थ हूँ, लेकिन इससे भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा की हानि होगी। लोग सोचने और कहने लगेंगे कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों सीता जी का उद्धार नहीं किया। माता अब आप शोक न करें। अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मण जी सहित परम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचान के रूप में आपको देने के लिए अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार आप भी मुझे पहचान के लिए कोई वस्तु देने की कृपा करें। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता ने चूड़ामणि नामक अपना आभूषण प्रदान करते हुए कहा, पुत्र हनुमान, यह चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर उनसे कहना कि यदि अब उनके यहाँ आगमन में 1 मास से अधिक विलम्ब हुआ तो मैं स्वयं को जीवित न रख सकूंगी। यह कहकर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी की याद में करुण विलाप करने लगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तदनंतर उनसे विदा लेकर हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हनुमान जी राम राम।